प्राचार्य मैम सर की उपस्थिति में किया गया था। और प्रशिक्षण का संचालन श्री पंकज तिवारी सर और श्री रमेश चंद्र पंत सर की उपस्थिति में किया गया था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, देवभूमि उद्यमिता योजना के अंतर्गत हमें प्रशिक्षण कराने आए थे। CITM खटीमा डिग्री कॉलेज खटीमा से सर लोग आए थे, जिसमें कमल सिंह बिष्ट और श्री कमल सिंह KMD कमल सिंह बिष्ट ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें मैम सानिया डेका और सर विजयन सेठिया सर ने हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के बारे में बहुत कुछ ज्ञात कराया। मैं अपनी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और मैंने बहुत पहले 5 या 6 मंथ पहले एक स्टोरी देखी थी और उसमें अगर मुझे कोई स्टोरी अच्छी लगती है तो मैं लिख लेती हूँ। उसमें एक चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक पर लिखा था कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के बहुमूल्य समय का 1 मिनट भी वेस्ट किया, सच यह है कि उसने समय के महत्व को समझा ही नहीं। बताए इस बारे में करने के बारे में। तो सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था वो था गौन पालन, क्योंकि वो हमें प्रैक्टिकली दिखाया गया था, इसीलिए वो शायद हम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो गौन पालन में जब हमें पता नहीं था, क्योंकि ये मैंने तो कभी नहीं देखा था, तो मेरे लिए तो सबसे नया एक्सपीरियंस रहा ये। और इसी बीच जो आर्टिस्ट आई थी सुषमा मैम जो आई हुई थी, उनके अंदर जो भी एक आर्टिस्ट था वो हमें देखने को मिला। वो जो लेके आई थी डेमो, तो वो बहुत सराहनीय कार्य रहा उनका। बहुत सारे ट्रेनर आए थे हमारे पास, जो कि अलग अलग क्षेत्र से थे। जैसे हमें मतलब बिजनेस करने है तो कैसे करेंगे, मतलब अपना व्यवहार अच्छा होना चाहिए लोगों के प्रति, मतलब और लोगों के प्रति मतलब समानता होनी चाहिए कि दूसरों के लिए मतलब मन में कोई वो नहीं होना चाहिए। सबके साथ एक समान मतलब अच्छी बातें करनी चाहिए और सबके साथ समानता रखनी चाहिए। तो मतलब और हमको ये बताया कि मतलब जैसे हम बिजनेसमैन हैं, मतलब हमारे बगल में किसी की और मतलब वो दुकान है तो उसकी वहाँ मतलब कूड़ा कचरा कुछ नहीं फेंकना चाहिए। तो मतलब उसके लिए गुस्सा नहीं करना चाहिए, उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए, जो मतलब उनके साथ भी अच्छी तरह बात करनी चाहिए, क्योंकि वो भी आपके साथ ऐसे ही अच्छी तरह बात करेंगे। और सर ने हमको ये बताया कि मतलब खुद के लिए समय निकालना है। जैसे हम फ़ोन में लगे रहते हैं तो हम सोचते हैं यार आज ही कल पढ़ेंगे, जैसे कि मैं भी हूँ, मैं सोचती हूँ कल पढ़ेंगे, पर कल आता नहीं है कभी। जैसे नहीं आज पढ़ लेती हूँ। जैसे हम पढ़ते हैं तो हमारा मन खुद लग जाता है, हम थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे हमने टाइम वो बनाया अपने लिए कॉपी में, आज की मैंने इतना पढ़ना है तो पढ़ना है, उसको जब हम अभी पढ़ेंगे तो तब पढ़ पाएंगे, नहीं तो ये कल से करेंगे कल आता नहीं है। तो यही सर ने हमको बताया। थैंक यू। इतना बोल सकते हैं कि हमने खुद पे विश्वास और अपना स्वयं रोजगार, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, किसी न किसी काम को करना चाहिए, जिससे हमें मतलब ये होना चाहिए कि हमें अपने लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में मतलब सोचना चाहिए। खाली ऐसे बैठ ही टाइम पास करो, कभी किसके साथ बातें करो, कभी कुछ करो, मोबाइल में फालतू चीजें देखो, ऐसे से हमारा खाली टाइम वेस्ट होता है। हमने यही सीखा कि
माँ शारदा के इस मंच में मेरे प्यारे गुरु जी, सब लोग और मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज यहाँ समाप्ति की ओर ही है। आज बैठे हुए हैं देवभूमि उद्यमिता की केंद्र पे। आज हमारा लास्ट कैंप है, लास्ट दिवस है। तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखा है, जैसे कि हम फर्स्ट से लेके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए और सर लोग नए नए प्रकार के सर और नए नए प्रकार के मैम लोग भी आए, जिन्होंने काफ़ी कुछ हमें यहाँ पे सिखाया। हम अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं, तो सब बीच में सर लोग आए थे, उनने बताया था कि बिजनेस कैसे किया जाता है। जैसे हम यहाँ का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो अपना एक बगीचा बना के पेड़ पौधे लगा के उन्हें बेच सकते हैं, या क्या कहते हैं उनको बेच के अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो हम जैसे अपना कोई हमने बिजनेस खोलना है, उसमें एक मैटर नहीं करती है, एक मतलब इस चीज़ में हमारा फोकस हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कि हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। जैसे हम नौकरी के पीछे ही भागेंगे तो हो सकता है कि इसमें से कितने लोगों को 99% लोगों को नौकरी तो मिल नहीं सकती, अधिकतर 5-10% लोगों को नौकरी मिल पाएगी। और हम ये हमारा जो भी टारगेट है, जो भी लक्ष्य है, पहले तो हमें उस तरफ केंद्र होना चाहिए। क्या कहते हैं, ये नहीं कि हमारा लक्ष्य हम सोचेंगे कि पहले बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो हमने नौकरी के पीछे भागना है, तो हमारा लक्ष्य आगे नौकरी रहना चाहिए। बैक सपोर्ट पहले हमारे होते हैं माता पिता नंबर 1। कोई यहाँ ऐसा नहीं कि कोई भी हमारा सपोर्ट करे, सिर्फ यही है कि माता पिता भाई हैं जो कि हमारा सपोर्ट करते हैं। और तो ऐसा कोई नहीं लगता है कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा करके। जैसे अपने कुछ भी कारोबार खोलना है तो अपने माता पिता को यस शेयर कर सकते हैं। तो सब लोग ने हमें यहाँ पे जैसे उद्यमिता के बारे में बताया। जैसे हम गए थे, कहाँ गए थे घूमने, सामतार गए, वहाँ हमने क्या सीखा कि मधुमक्खी पालन में मधुमक्खियाँ को कैसे कैद किया जाता है, मधुमक्खी को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे शहद निकाला जाता है। तो काफ़ी कुछ वहाँ हमें सीखने को मिला। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, तो सब लोगों ने बताया, सब कुछ तो ऐसे भी बताया है कि हमने आगे को क्या करना है। यहाँ से हो सकता है कि सबका जीवन अलग अलग हो, हर किसी की चॉइस अलग अलग होगी। अपनी जो भी चॉइस है उस पर अपना मतलब लक्ष्य बनाए रखें। ये देखो, लोग तो क्या कहेंगे कि भाई ये नहीं कर सकता, ये कर सकता है। बहुत लोग ऐसे आएंगे कि हमारे मोड़ पे भाई ये नहीं कर सके। बहुत लोग ऐसे हमें उल्टी राह दिखाएंगे। हाँ, हमें सपोर्ट करने वाले सिर्फ कौन है? माता पिता हैं, उनकी बात सुननी चाहिए और तो किसी की सुननी नहीं चाहिए। और जो भी है तो करते रहो। लाइफ बेटर तब बनती है जब हमारे माता पिता सपोर्ट करते हैं। और जैसे हम किसी दूसरे के भाव पे या सुनने पे आ जाते हैं तो हमारी लाइफ बेटर नहीं बन सकती है, क्योंकि हमें माता पिता और हमारे गुरुजी हमें मार्गदर्शन ये होते हैं। तो हमारे गुरुजी ऐसे होते हैं कि हमें बचपन से लेके मेन होता है गुरुजी, जो कि हमें सही राह दिखाते हैं, जो कि यहाँ तक अभी पहुँचाए तो सभी गुरुजी की वजह से है। तो हमने तो यहाँ स्कूल पे नहीं आए होते। पहले तो हमें अपने माता पिता का शुक्रिया करना चाहिए, जिन्होंने हमें यहाँ भेजा, उम्मीद से भेजा है यहाँ कि बच्चा पढ़ेगा, आगे कुछ करेगा। तो फिर अपने गुरुजी लोगों का सम्मान करना चाहिए, जिन्होंने कि हमें बहुत अच्छी राह दिखाई, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया कि हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ सीखने को बहुत कुछ मिला है, जो कि मैं अपने भविष्य में उन चीज़ों को ध्यान में रखूँगा और आगे को बढ़ते भी रहूँगा। धन्यवाद। जैसे कि आज का ही बता देती हूँ, जो सर ने बताया। सर ने वीडियो के तहत ऐसे बताया कि मतलब जो छोटी उम्र में जिन्होंने मतलब बहुत कुछ कमाया, मतलब उनका उद्देश्य, सर का उद्देश्य यही है कि मतलब तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो छोटी से। अभी तो 19-20 साल के ही होंगे, ज़्यादा एज के नहीं होंगे। जब 5 साल के 10 साल के सर ने बताया उतने साल के बच्चे अर्निंग कर सकते हैं। आजकल कितने सारे फोन पे ऐप्स आ रहे हैं, उनसे भी हम पैसा कमा सकते हैं, यूट्यूबर भी बन सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी पैसा कमा सकते हैं। तो ऐसे हम अपने जीवन में मतलब पैसा कमा सकते हैं। अब क्या बोलते हैं, कहीं भी जाए तो बाहर जाते तो हमें क्या लगता है पैसा, तो उसके लिए हम कमा सकते हैं। सर का माध्यम यही था कि हम अपने जीवन में उद्यमिता एक बन सकते हैं। बस थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पिछले से उद्यमिता
के बारे में जान रहे हैं और आज हमें सर ने सफल उद्यमियों के बारे में बताया जिन्होंने छोटी छोटी उम्र में बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी मंजिल अपनी मुकाम को हासिल किया है। ऐसे ही अगर हम मेहनत करेंगे और अपनी लगन और पूरी लगन के साथ अपने काम को करेंगे तो हम भी कुछ कर सकते हैं। आपने मुझे मौका दिया अपना जीवन जैसी का उसको बताने का। जैसे कि पहले लेक्चर में बहुत लेट से पहुंचा, सर ने उसमें बताया कि हमें किस प्रकार से अपने उद्यम को आगे बढ़ाना है। दूसरे लेक्चर में मैंने पूरा अपना सर ने कईयों के नाम बताए जो जिनकी उम्र कई की उम्र ज़्यादा थी, कई की कम थी। सब ने क्या है कि अपना स्टार्टअप किया कि अपना बिजनेस अपना उद्यम चालू किया है। तो मतलब क्या है कि सफल होने की कोई उम्र नहीं होती है और जब हम मेहनत करेंगे और जब जोखिम लगेंगे हम तभी सफल हो पाएंगे। क्योंकि जो छोटे बच्चे थे या बड़े बच्चे थे या जो भी है जिनका उद्यम चल रहा है उन्हें पहले क्या है रिस्क लिया। कहते हैं कि मतलब एक लाइन है कि रिस्क ना हो तो मतलब लाइन याद है। मतलब उसमें ऐसा कि जब तक हमारे जीवन में क्या है संघर्ष ना हो, संघर्ष नहीं है तो हमारे जीने में मजा क्या है। जब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो बिना संघर्ष के जीवन क्या जीवन है। जब तक हमारे जीवन में संघर्ष नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। सर ने अपनी कहानी बताई कि मैं ऐसे रहा, उसको मतलब हमारे पास पैसे नहीं होते थे और उसके बाद सर ने पढ़ाई की, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ हर किसी की मतलब कंडीशन ऐसी है, बट हम लोग क्या आता है कि हम गिव अप कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। सर ने कई सारे नाम बताए जो जिनकी उम्र किसी की उम्र 13 साल थी, किसी की उम्र 15 साल थी, ज़्यादा किसी की 25 थी। हम ही लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना स्टार्टअप अपना रोजगार किया। क्योंकि हमें करने का मन नहीं होता तो क्या करते हैं कोई ना कोई बहाना बना के छोड़ देते हैं, यार हमें क्या करना है, छोड़ो हमसे नहीं होगा। लेकिन क्या है ना, जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे और कार्य करने की जब तक प्रबल इच्छा नहीं रखेंगे तो हमसे कार्य कोई भी पूरा नहीं हो पाएगा। थैंक यू। अपना तैयार कर लीजिए माइंड में क्या क्या रही है। मैं आप एक श्लोक के माध्यम से इसका अपना संबोधन। गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय प्रोफेसर सर जो यहाँ पे इतने बड़े गुरुजन यहाँ पे हमारे समक्ष बैठे हैं, तो सबसे बड़े कार्यक्रम का जो हमारा प्रारंभ गुरुओं के द्वारा अपनी वाणी के द्वारा से किया गया है, तो हमारे लिए तो सबसे बड़े मार्गदर्शक हमारे गुरु ही हैं, जो अपनी वाणी के द्वारा अपने शब्दों के और अपने आत्मज्ञान और अपने अनुभव के द्वारा हमें प्रेरित कर रहे हैं और अपनी कहानी मतलब अपनी खुद की स्वयं की जो प्रेरणादायक उनकी कहानी कह सकते हैं। मुझे तो सर की जो आपने अपनी प्रेरणादायक अपनी जो मनोभावना या कह सकते हैं जो भी आपकी स्थिति थी उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, बहुत ही अच्छी मुझे लगी। और कार्यक्रम के प्रारंभ से ही मुझे इस 12 दिवसीय जो देवभूमि उद्यमिता योजना कार्यक्रम है हमारा बहुत ही प्रेरणादायक लगा, बहुत ही अच्छा मुझे अनुभूति। मुझे इस कार्यक्रम के बारे में जब पता चला था तो मैं यहाँ पे नहीं आई थी, तो मुझे किसी के माध्यम से पता चला हमारे पड़ोस में। फिर मैंने प्राचार्य मैम की से पूछकर यहाँ आने के लिए अपने मतलब मैंने पूछा कि क्या मैं भी आ सकती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ कोई भी आ सकता है, आपको अनुमति है आने की, आप भी आ सकते हैं। तो मुझे आकर बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट दिन से जो हमारे प्रशिक्षक पंत सर और पंकज तिवारी सर हैं, उन्होंने जो हमारा मार्गदर्शन किया, उन्होंने जो हमारी उद्यमिता के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ दी कि हमारे घरेलू सामान है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं और हमारे आसपास जो भी उपयोगी साधन हैं उससे हम क्या क्या नई नई चीज़ें बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सर्वप्रथम अपने अंदर की बात को जो हमारे खुद के सेल्फ में जो हम क्या करना चाहते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। जो ये 12 दिन का जो प्रशिक्षण है इसका मेन जो मैं समझ पाई हूँ उसके हिसाब से तो
द्वारा बताया गया कि इस प्रशिक्षण में सबसे फर्स्ट दिन सर के द्वारा हमारे रजिस्ट्रेशन किए गए। उसके अगले दिन जो हमारे घर में उपयोगी अदरक और आंवला है उसकी कैंडीज बनाने के विषय में, और जैसे केला और आलू के चिप्स के विषय में बताया गया। दूसरे दिन गेम के माध्यम से हमको समझाया गया। तीसरे दिन हमें ऑनलाइन प्रशिक्षण के द्वारा, हमें ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हमें समझाया गया कि किस प्रकार हम अपने उद्यमिता को, किस प्रकार अपने डिज़ाइनिंग और प्रोडक्ट को कैसे हम लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसकी जो कवर है या उसका मतलब जो भी चीज़ है उसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं। और घरेलू उत्पाद जैसे गोबर इत्यादि की हम धूप बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब मैंने तो जो ग्रहण किया है, मैंने अपने जितना हो सकता है ग्रहण करने की कोशिश ही की है। और बहुत ही अच्छे अच्छे अतिथिगण यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार के अतिथि जो गेस्ट आए थे, ज्ञानी लोग आए थे, उन्होंने भी अपने अनुभव और अपने कार्य क्षेत्र के विषय में हमको ज्ञान और अपना मार्गदर्शन किया हमारा अपने वाणी के माध्यम से। और मुझे इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी जो जीवन में संघर्ष से कभी परिचित ना हुआ, इतिहास गवाह है वह कभी चर्चित ना हुआ। इन्हीं छोटी से शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद। अपने जो 12 दिन के जो अनुभव है उनको सबके साथ साझा करने का। मेरा नाम चार्मी होगा। मैं आपके सामने अपने 12 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आपको विदित है देवभूमि उद्यमिता योजना का जो आज हमारा अंतिम समापन में है, इसका जो मेन उद्देश्य है हमें जैसे बेरोजगारी को दूर करना, कैसे हम मतलब निरंतर शिक्षा के बाद किसी दूसरे की खातावाही को लिखने से अच्छा है स्वयं की खातावाही लिखना, कि किस तरह हम शिक्षा तो मतलब पढ़ तो रहे हैं, पढ़ के अगर हम अपने पैरों में खड़े हो गए तो वो मेन वो है। सिर्फ तो पढ़ते तो हर किसी ने पढ़ाई की है, हमारे पिताजी लोग ने पढ़ाई की है, बट एक जो सक्सेसफुल आदमी होता है वो हमें वो बनना है। और सर ने मुझे समझाया कि किसी चीज़ को भी करने के लिए मतलब उम्र या ये उम्र कोई मायने नहीं रखती। तो तुम्हें खुद पता नहीं होगा कोई छोटा सा व्यक्ति भी कितने बड़े के जितना काम कर सकता है। तो हमें कभी भी मतलब अपनी उम्र या अपने शरीर के उसको अपनी कमजोरियाँ नहीं, मतलब कमजोरी से हमारे अंदर कुछ कमी है तो उसे अपनी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है कि मतलब किसी में कोई डांस अच्छा करता है तो कोई बोलने की एंकरिंग अच्छी करता है, तो हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। और सबसे मेन हमारा ये काम है कि हमें उस प्रतिभा को पहचानना है और उसे प्रदर्शित करना है लोगों के सामने। और पहचान तो फिर सब लोग, सरकार इतना सबका सपोर्ट करती है, तो अगर तुम सामने आओगे तो तुम्हारी पहचान खुद ब खुद बन जाएगी। और मैं आपके सामने एक विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जिंदगी एक खेल है, इसे खिलाड़ी की तरह खेलोगे तो जीत सकते हो, अगर दर्शकों की तरह देखोगे तो ताली बजा सकते हो। थैंक यू। हमारे बीच वरिष्ठ शिक्षक एवं अतिथि साथी, जैसे कि आप सबको पता है देवभूमि उद्यमिता का आज हमारा अंतिम दिन है, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि पहले दिन पंत सर और तिवारी सर आए, उन्होंने हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर उसके बाद सर ने हमको बताया कि मतलब जो हमारे आसपास सबसे अधिक मात्रा में होती है चीज़ें होती हैं जो हम उनका किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि चीड़ के पेड़ सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो उनकी हम टोकरियाँ बना सकते हैं, और जो पूरा जो है जो गोबर उनका धूप बना सकते हैं। और दूसरे दिन सर ने हमको बताया कि जैसे हमारे यहाँ आलू या केले ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उनकी शुद्ध हम बिना केमिकल की मतलब जूस बना सकते हैं। और तीसरे दिन सर चंद्रशेखर सर के द्वारा हमें गेम या कहानियाँ बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। और चौथे दिन बाल दीक्षा खरवाल जो हमारी तरह एक स्टूडेंट हैं मनवसा से, उन्होंने हमें अच्छे लेक्चर सिखाए कि हेजिटेशन को कैसे दूर कर सकते हैं, खुल के बात करना सिखाया। इसी प्रकार पाँचवा दिन और हमारा 5 दिन हमारे ऊपर ऑनलाइन क्लास लगी और बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। उसके बाद हमको बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई। फिर उसके बाद हम श्यामलता लगे, तो वहाँ पर पहले दिन सारे आए थे यहाँ हरिश्चंद्र जोशी जी, उन्होंने हमको मोहन पालन के बारे में बहुत चीज़ें सिखाई। जैसे मतलब मोहन पालन में कितना वैसा 2 प्रकार का वैसा हो सकता है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, मतलब जिसमें बहुत सारे लाभ होते हैं। हमको उसमें मोहनीश और मोहन राज जो होते हैं सब हमको सिखाया कि इसमें मतलब जेली रॉयल जेली सबसे महंगी होती है। सर ने हमको वहाँ
प्रैक्टिकली अपने वहाँ घर में बुला के हमको ये सब कुछ दिखाया। तो इसके बाद हमने बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ सीखने को मिली। मुझे लगता है कि ऐसे मतलब हम कुछ आगे को मतलब कुछ कर पाएंगे। इससे यहाँ हमें बाहर दिन में मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब घर से पहले तो लग रहा है कि क्या होगा कैसा होगा, कुछ देखा नहीं है, तो अब यहाँ आके लग रहा है कि हम कुछ कर पाएंगे। हम यहाँ 5 दिवसीय कैंप में जैसे कि हमें एक नए कुछ सीखने को मिल रहा है। जैसे हमें बिच्छू घास से हम उसका कलर बना सकते हैं, जैसे हम होली में उसका उपयोग करते हैं। और केले, यहाँ हमारे यहाँ मतलब केले अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे हम चिप्स बना सकते हैं। और अदरक, जिससे हम अदरक की टॉफियाँ और अन्य चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ आंवला, जिसे हम अचार बनाते हैं और उनकी कैंडी बनाते हैं, वो भी अधिक से अधिक मतलब पाया जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा कैंप में देवी उद्यमिता के जो कार्यक्रम का समापन दिवस है, और इसका मेन उद्देश्य मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और अपने विचारों को प्रकट करके उस पर हमें योजना बनानी चाहिए। और सरकार का ये उद्देश्य है कि अपने विचारों को हम आगे लाएं और उस पर हम अमल करें कि हम किस तरह से रोजगार कर सकते हैं। और सर का जो आज उद्देश्य है कि सबसे पहले समय, और किसी भी काम को करने के लिए कोई उम्र नहीं रहती है। जैसे आज 13 वर्ष में, 14 वर्ष में, 15 वर्ष में, और लड़कियों के लिए कितना सब कुछ कर रखा। तो हमें सबसे पहले अपने समय को और उम्र कुछ ध्यान नहीं रखना चाहिए। हर काम कर सकते, चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी का समय का कोई अभाव नहीं है। और सरकार उद्देश्य कि हम इस 12 दिन का कैंप जो कर रखे हैं, 12 दिन का जो हमारा आयोजन कार्यक्रम है, तो इसके बाद हमें खाली नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए और खुद का रोजगार करना ही करना चाहिए। जैसे कि सब लोगों ने तो बता ही दिया कि तो हम अपना उद्यम कैसे चलाना है, हम लोगों ने बताया कि हम अपना रोजगार कैसे कर सकते हैं। और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इसके रास्ते में तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि अपना रोजगार कैसे कर सकते हैं। जैसे हमको पता नहीं था गडरी का चालू होता है करके, तो सर लोगों ने बताया हम गडरी का घर कैसे होता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो मूल पालन अच्छा लगा वो प्रैक्टिकल में किया गया। और हमें कैसे मतलब कैसे पकड़ा जाते हैं और कैसे सेहत बनाए जाते हैं, ये सिखाया गया। और क्या नहीं महासागर के इस प्रोग्राम में उपस्थित प्रोफेसर और प्यारे भैया बहनों, जैसा कि आपको उम्मीद है कि यहाँ पर देवी उद्यमिता योजना के अंतर्गत 12 दिवसीय कैंप लगा है। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि आंवला की कैंडी बनाना, अदरक की कैंडी बनाना और गोबर से धूप कैसे बनाई जाती है। और अदरक, जिससे हम अदरक की टॉफियाँ चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ आंवला, जिससे हम अचार बनाते हैं और उनकी कैंडी बनाते हैं, वो भी अधिक से अधिक मतलब पाया जाता है।